तो यहाँ पर समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है, तो एक ऊपर है दूसरा का नीचे है। तो पहले एक देख लीजिए, एक में क्या कहता है कि यदि ए बराबर अव्यव है यानी कॉस अल्फा है, साइन अल्फा है, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा है हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर में आई। आपको इसको स्थापित करना है कि ए डैश इंटू ए बराबर में आई आता है या नहीं। आई का मतलब क्या होता है, जिसका विकर्ण क्या हो, 1 हो, बाकी सब क्या होगा, 0 होगा, तो उसी को बोलते हैं आई। तो हमको ये दोनों से हल करना है, इस ए डैश इंटू ए के माध्यम से ज्ञात करना है आई। देखिए किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो पहले क्या करना है, पहले ए डैश ज्ञात करना है। ये एक का अवयव है तो पहले ए डैश ज्ञात कर लीजिए। ए डैश ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, जो पंक्ति है उसको स्तंभ के रूप में लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर ही ये पंक्ति है, इसको स्तंभ के रूप में लिखेंगे तो कोस अल्फा हो जाएगा और साइन अल्फा हो जाएगा। ये दूसरा का पंक्ति है तो दूसरा का स्तंभ से लिखेंगे साइन अल्फा और बटा में कोस अल्फा हो गया। तो ए डैश निकल गया मेरे पास। अब कहता है अब हमको क्या निकालना है, ए डैश इंटू ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए डैश इंटू ए। यहाँ पर लिखेंगे ए डैश इंटू ए बराबर, तो ए डैश क्या है लिख लीजिए। ए डैश अब हमारे पास ए डैश यही ना है, लिखिए कॉस अल्फा है, साइन माइनस साइन अल्फा है, फिर साइन अल्फा है और फिर कॉस अल्फा है। ए क्या है, ए यह है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा है और कॉस अल्फा है। इस तरीके से ए डैश इंटू ए को लिख लिए। अब गुना कर लीजिए इसको आपस में, यानी कि इसका पहला पंक्ति को सभी स्तंभ से गुना करेंगे तो कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर प्लस देंगे। अब इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि ये इससे गुना हो गया, फिर माइनस साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए, अब फिर कॉस अल्फा में साइन अल्फा से गुना कीजिएगा तो कॉस अल्फा में साइन अल्फा से गुना कीजिएगा तो क्या जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस हो जाएगा। फिर साइन अल्फा में कॉस अल्फा से गुना कीजिएगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका पहला पंक्ति क्या है, पहला पंक्ति में कौन कौन अवयव है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है। तो इसका पहला पंक्ति लेंगे, इसका पहला स्तंभ फिर दूसरा स्तंभ से गुना करेंगे। तो इसको गुना कीजिए कॉस अल्फा में कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। जैसी एक अवयव से गुना होता तो प्लस देते थे, इसमें गुना हो गया किसी प्लस दिए। फिर माइनस साइन अल्फा है ना, इसको गुना किए, माइनस साइन से प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। तो पहला स्तंभ से गुना होगा, दूसरे का स्तंभ में आए तो कॉस अल्फा में माइनस कॉस अल्फा में साइन अल्फा से गुना किया तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया, फिर प्लस देंगे और फिर माइनस साइन अल्फा में गुना करेंगे कॉस अल्फा से तो प्लस माइनस हो गया, या माइनस लिख दिया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो इस पहला पंक्ति का गुना हो गया। दूसरा पंक्ति में क्या है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो इसको गुना कीजिए, साइन में कॉस से गुना कीजिएगा तो क्या जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। और फिर प्लस देंगे, साइन में कॉस से गुना किया तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया, फिर प्लस दिए और फिर कॉस में हम साइन से गुना करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस होता है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। अब देखिए साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा और फिर कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो फिर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। हुआ कि नहीं, तो इसको गुना कर लीजिएगा। अब इस तरीके से गुना कीजिएगा तो इस तरीके से प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, वो कट जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है, सेम सेम रहता है। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब 10वां में पढ़े होंगे, फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ऊपर में देख लीजिए जगह नहीं है तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। आई तो कट गया तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0 हुआ, इसके जगह पर 0, इसके जगह पर क्या हो गया 1, यानी कि हमारे पास 1 0 0 1 क्या है। तो देखिए इसका विकर्ण क्या है, 1 है, बाकी सब शून्य है, यानी कि आई प्राप्त हो गया हमारे पास। इसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो इसको प्रूफ कर दिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं ए डैश इंटू ए बराबर आई। दूसरा का हमें इसी तरीके से ज्ञात करना है, यानी कि यदि ए बराबर इस तरह के क्या है
आपका अवयव है तो स्थापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर आई। इसमें भी कुछ नहीं करना है, ए दिया हुआ ए का डैश निकाल लीजिएगा, उसके बाद फिर ए डैश में ए से गुना करके इस तरीके आएगा, इस तरीके से आप काट उठ कर इसका भी वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा। तो आप इतना कर सकते हैं, हमें उम्मीद है कि आप इतना कर सकते हैं।